तुम सुंदर हो, यह कहते हुए उसके पैमाने क्या रहे होंगे। वो देखता होगा मेरे बदन को, घुमावों को, या वो देख चुका होगा मेरी आत्मा के गहरे हरे जंगल। वो देखता होगा चटकती लालिमा अधरों पर, या उसके पीछे की कालिख जो जमी है अनकही बातों के जलने से। वो देखता होगा मेरी काया के उजलेपन को, या दिलचस्पी होगी हृदय की खाइयों और गर्तों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज दिन है शुक्रवार और मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं। यह दिन कविताओं के लिए समर्पित है। जिस कविता संग्रह के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है मन में अंतरिक्ष रहता है। डॉक्टर मोनिका काकोड़िया इसकी रचनाकार है। इस संग्रह की शुरुआत का जो पहला वाक्य है वह है, मैं कहूं कविता तुम सुनो प्रेम। डॉक्टर मोनिका काकोड़िया के संग्रह मन में अंतरिक्ष रहता है कि जो पहली कविता मैं सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है स्त्रियां। तय है चिरकाल में स्त्रियों का पहाड़ होना। तय है चिरकाल में स्त्रियों का पहाड़ होना। उनकी चुप्पी बन जाएगी कंक्रीट और अश्रुधारा जमे हुए पत्थर। उनकी आंखें हो जाएंगी पहाड़ पर किसी देवी का मंदिर। उनकी ममता रूप ले लेगी भूतलीय चट्टान का। उनकी मुस्कान फूट पड़ेगी खरपतवार में। सारी इच्छाएं दौड़ेंगी विलुप्त जंगली जानवर बनकर। उनकी सहनशीलता उग जाएगी विशालकाय पेड़ सी जो रोके रहेगी पहाड़ को बह जाने से। दूसरी कविता, रचनाकार हैं डॉक्टर मोनिका काकोड़िया। संग्रह का नाम है मन में अंतरिक्ष रहता है। कविता का शीर्षक है दोहरे मापदंड। समाज को आदत नहीं सफल स्त्रियों की। वो पचा नहीं पाता, पेट में उठती है मरोड़। वो तिलमिलाता है, बौराता है, नकारता है। किसी ने कहा तुम स्त्री हो इसलिए सफल हो। कोई कहता तुम असफल हो क्योंकि तुम स्त्री हो। समाज के मापदंड सदैव दोहरे रहे हैं। भला मैं कैसे उतार कर रख सकती हूं अपना स्त्रीपन। तुम भी क्या कभी छोड़ पाए हो तुम होने को। मैं कैसे छोड़ सकती हूं अपने वक्षों, जांघों या शारीरिक संकेतों को। तुम काया की कोमलता को कहते हो स्त्री होना और गिनते नहीं प्रतिभा या क्षमता को। समाज ने देखी थी स्त्रियां अनुमति मांगती, प्रश्नों से रिक्त, हर आज्ञा पर हामी भरती। बदलनी होंगी आदतें और मापदंड। क्या ही उम्दा कविताएं हैं। तीसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूं, संग्रह का नाम है मन में अंतरिक्ष रहता है। रचनाकार हैं डॉक्टर मोनिका काकोड़िया। कविता का शीर्षक है आत्महत्या। कोई नहीं करता अकेला आत्महत्या। कोई नहीं करता अकेला आत्महत्या। वो साथ में करता है हत्या माँ के आंचल की, पिता के कंधों की, डोरी से बंधे बहन के वचन की, यारों दोस्तों के साथ जी हुई सारी शरारतों की। कोई भी नहीं करता अकेला आत्महत्या, वो साथ में करता है हत्या। वो करता है हत्या घर की दीवारों, आंगन, छतों की, वस्तुओं, किताबों की, परिवार की हंसती हुई महफिलों की, ठहाकों की। वो करता है हत्या बाट जोहती चौखटों की, खिड़कियों से झांकते पर्दों की, बगीचे के पौधों की, घर में मौजूद हर जीव निर्जीव की। वो करता है हत्या, कोई भी नहीं करता अकेला आत्महत्या। आत्महत्या पर कितना संश्लिष्ट, कितना किस तरह का मार्मिक विचार है। और शायद इस कविता की ताकत यह होगी कि आत्महत्या करने वाला अगर कोई व्यक्ति इस कविता को पढ़ पाए तो वह कम से कम उसके विचार से भी विमुख हो सकता है। और अब हर कविता संग्रह से मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ। चौथी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है मन में अंतरिक्ष रहता है। रचनाकार हैं डॉक्टर मोनिका काकोड़िया। कविता का शीर्षक है
स्मृतियां विस्मृत ना होती तो। खो दिया सबसे प्रिय कुछ, जो जीवन जिया था, जीवन से अधिक जीवन था। खो जाने पर बिसराया गया, पूरा का पूरा नहीं पर थोड़ा बहुत। प्रेयसियों ने बिसराए अटूट प्रेम के गीत, स्वीकारा नवजीवन। स्वर गूंजता अब भी दूर, बहुत दूर से बुहारी के साथ बुहार दी स्मृतियां। पिताओं ने दिया कंधों को कंधा, माओं ने पंखों पर लटकते देखा भविष्य। मृत्यु दोबारा इन्हें मार नहीं पाएगी, ये जिएंगे इन्हीं विस्मृत स्मृतियों के बीच। रात चौंक कर बैठ गई बेवाएं, सपने भूलने नहीं देते। रोशनी के चले जाने को बेटों ने दी घर की छत को मुखाग्नि। बेटियों ने देखा मां को बिना बिछिया। मानुष ने सहा बहुत असहनीय और भूल से बिसरा दिया। भूख देखी, बदलता समय देखा, देखी सपनों की हत्या। बाढ़, भूकंप, अकाल देखा, देखा जो देखा नहीं जा सकता और भूल से बिसरा दिया। मैं सोचती हूँ कैसा होता अगर स्मृतियाँ विस्मृत ना होती। विस्मृति कमजोरी नहीं, ईश्वर की भेंट है मानुष को। आप समझ सकते हैं कि कितनी उत्कृष्ट कोटि की कविताएं हैं। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो मेरी संस्तुति है कि डॉक्टर मोनिका काकोड़िया के संग्रह मन में अंतरिक्ष रहता है को अवश्य खरीद कर पढ़ें। इस संग्रह को वेरा प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। वेरा प्रकाशन को लगातार उत्कृष्ट कोटि की पुस्तकें कम मूल्य में उपलब्ध कराने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस संग्रह का मूल्य 249 रुपये है। मैं समझता हूं कि कविताओं पर आधारित मेरा यह शुक्रवार को हर दिन मैं जो संग्रह के साथ उपस्थित होता हूं कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल आज की कविता में हर दिन एक कविता पढ़ते हैं। उनकी पाठ्यशैली भी अच्छी है। अगर आप कविताओं को के प्रेमी हैं तो उनके कार्यक्रम को सुन सकते हैं। कविता संग्रहों के बारे में जानना है तो हर शुक्रवार को इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। मैं हर दिन एक पुस्तक की चर्चा के साथ आपके पास उपस्थित होता हूँ। ठीक इसी समय यहीं मिलता हूँ। पुस्तकें खरीदते रहें, कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।